इस वीडियो में हम एक पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पेपर को। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पेपर दिया था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। पाँच के पाँच क्वेश्चन मैंने एक साथ एक ही पेज में ले लिए हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 48 के ऐसे फैक्टर जिनको 48 सॉरी ये ऐसा नहीं है, अभी हम कर रहे हैं 48 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर कितना आए, 2 आए। तो क्या हो सकते हैं वो। देखो 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×9 = 108। मैं ये क्या कर रहा हूँ देखो 48 लेके आना है हमको। 8×6 = 48 होता है ना। 8 - 6 हो जाएगा। 8 - 6 हो जाएगा। बाहर से किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो ये ऐसे हो जाएंगे। और -1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को। तो एक तो 8 आ जाएगा और एक आ जाएगा -6। ठीक है। वाई अगर हम निकालते हैं 84 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर कितना आए, 5 आए। तो 84 12×6 = 72, 12×7 = 84 होता है। तो 12 - 7 अगर मैं करता हूँ तो 5 ही आता है। ठीक है। बाहर से प्लस का साइन है तो दोनों के दोनों ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। एक 8 जो है ये बड़ा है -12 से, और 7 से, दोनों से बड़ा है, लेकिन -6 क्या है, छोटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। लास्ट ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन या इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 7 आए। तो 18 माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो 6×3 = 18 होता है, और क्या 18 हो सकता है, 9×2 = 18 हो सकता है, यानी कि 9 - 2 हो सकता है। ठीक है। बाहर से किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो ये साइन ऐसे हो जाएंगे। फिर -1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -2। ठीक है। अब 35 के 7×5 = 35 होता है। देखो 35 जैसे ही दिखा तो 7×5 = 35 दिमाग में आया, तो 7 - 5 हमने कर लिया। बाहर से किसका साइन है, माइनस का साइन है। माइनस का साइन है तो साइन चेंज होंगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा। फिर -1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक प्लस में आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -5 में। तो जब भी एक प्लस में आ रहा हो, एक माइनस में आ रहा हो, एक प्लस में आ रहा हो, एक माइनस में आ रहा हो, वहाँ पर पे कैन नॉट बी डिटरमाइन ही हमारा आंसर होता है। ठीक है। इसके बाद देखो 99 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 आए। तो 99 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 आए, तो किस तरीके से हम करेंगे इसको। तो देखो कैसे करते हैं। 11×9 = 99 होता है। ठीक है। 11 - 9 भी 2 होता है। ठीक है। बाहर से किसका साइन है, माइनस का साइन है, फिर -1 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 और आ जाएगा -9। ठीक है। फिर आया 20 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने माइनस करने पर 8 आए। 20 के 10×2 = 20 होता है। 10 - 2। ठीक है। और बाहर से किसका साइन है, माइनस का साइन है, ऐसा हो जाएगा। फिर हम -1 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा +10 और ये आ जाएगा -2। -2। अब देखो यहाँ पर पे भी वही कंडीशन बन गई, यहाँ पर पे भी वही कंडीशन बन गई, एक प्लस में एक माइनस में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर दोनों के दोनों माइनस माइनस में दिए हों, साइन माइनस माइनस में दोनों के दोनों दे रखे हों, तो वहाँ पर पे हमेशा क्या आ जाता है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। दोनों तरफ माइनस माइनस अगर हमको दिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर, दोनों फैक्टर किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, और इसके दोनों फैक्टर किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो x इज ग्रेटर देन y, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखो x² = ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144 हो जाएगा, यानी कि x² = 144 है, तो x हो जाएगा +12 और -12। ठीक है। दो फैक्टर आते हैं हमेशा, 12 नहीं आएगा, +12 और -12 दो आएंगे। इसी तरीके से y² हो जाएगा 169, तो y हो जाएगा 13। 13 प्लस में भी और माइनस में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये 5 क्वेश्चन थे। ये 5 क्वेश्चन करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर हमने ये सॉल्व नहीं किया होता तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि इसमें देखते ही हम क्या कर देते हैं, माइनस 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 अगर हमको दिख गए तो कैन नॉट बी डिटरमाइन में सीधे टिक कर देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आर इन द रेशियो। देखो 3 नंबर का रेशियो दे रखा है 2/3, रेशियो 5/7, रेशियो 4:9। ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज 140। स्मॉलेस्ट हमको दे दिया, तो हमको सम निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जिसमें तीनों का भाग जाता हो, जैसे 63, 63 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। 5/7 हमने एलसीएम लिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम 63 आया।
4/9 इंटू 63, ठीक है, सब जगह 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आ गया, 21 दूनी 42 हो जाता है, तो 42 आ जाएगा यहाँ पर। 7 नम 63 होता है, 7 नम 63 होता है, तो 5 नम 45 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 सत्ते 63 होता है, 7 चक्को 28 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये किससे कैंसिल हो सकता है, क्या ये कैंसिल हो सकता है 3 से, 3 एकम 3, हाँ 3 से 3 नहीं होता है, 3 से कैंसिल नहीं होता, तो 28 सबसे कम वाले का वैल्यू हमको दे रखी है, 28 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 140, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई 28, तो सम हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम 42 और 28 इसमें ऐड करेंगे, 8 2 10 5 15 हासिल 1, 4 4 8 2 10 और 1 11, 115 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, 2 से काटते हैं पहले, तो ये 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70, 3 से काटते हैं इसको तो 3 चक्को 12 हो जाता है 4 बार, 3 से ये 3 तिया 9, 3 पंचे 3 तिया 9, 10 11, नहीं 3 से नहीं कटता है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 28 की वैल्यू है हमारे पास 140 लोएस्ट वाले की, तो इसमें 8 2 10 5 15 हासिल 1, 4 4 8 2 10 और 1 11, 115 की वैल्यू हमको निकालनी है, नहीं कोई गड़बड़ हमने नहीं कर रखी है, तो 140 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 115 इतना हमको लाना है, ये हो जाएगा 14। अच्छा ये तो 14 हो जा रहा है, ये 14 हो जा रहा है, यानी कि ये 14 इंटू टू है, 14 इंटू टू है, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा ना, 14 से 14 कैंसिल हो गया, 10 आया यहाँ पर पे, 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 530 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन इजी ऐसे बनाई जा सकती है। अब एक क्वेश्चन है, गुड्स ट्रेन रन एट 54 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लस ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है, ये कवर करने में ट्रेन की लेंथ भी लगेगी, डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस यहाँ पर पे क्या हो जाती है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाती है, ठीक है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर कर रही होगी या उसको पास कर रही होगी, क्रॉस कर रही होगी, तो उस समय पे ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को हमको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको कर लेते हैं, 18 छठे 18 तिया 54, तिया 54 हो गया, यहाँ पर 15 आ गया, 15 गुणा 17 हो गया है, इक्वल टू आ गया 150 प्लस टी, ठीक है, इतना आ गया। तो 15 पच्चा 75, 15 17 17 पंचे 65, 37 इक्यावन 17 चौको 68, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 होता है, 5 8 कैरी में गया, 17 एकम 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 25, ठीक है, इतना आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 150 प्लस टी, तो टी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 255 माइनस 150, 150 इसमें से माइनस करेंगे तो 501, यानी कि 105 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, ये MDH का फॉर्मूला लगा के बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है MDH अपॉन W1 इक्वल टू क्या होता है M1D1H1, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड बाई W2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाना है। 56 मैन हमको दे रखे हैं, 56 मैन कैन डू 10 आवर में 150 जीन्स, यानी कि वर्क हमारे पास कितना आ गया 150, वर्क हमारे पास कितना आ गया 150, कितने दिन में करते हैं, ये हमको डेज दे दिया 30, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पर यहाँ पर हमको दे रखा है, यहाँ पर वर्क तो 120 दे रखा है, वर्किंग 18 आवर दे रखा है, ठीक है, 7 डे दे रखा है, और यहाँ पर वुमेन है, यही वुमेन की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। लेकिन हमको इतना दे रखा है कि 2 मैन इक्वल टू हमारे पास है 3 वुमेन, तो मैन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 वुमेन, तो 3/2 को हम रख देंगे यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 56 हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, 8 तिया 24, 2 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 84, यानी कि यहाँ पर 84 रहेगा, 56 की जगह क्या रहेगा यहाँ पर 84 रहेगा। बस अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से W की वैल्यू निकालनी है, तो इस जीरो से हम ये जीरो काट सकते हैं, 3 से हम काट सकते हैं, 3 पंचे 15 होता है, 3 चक्को 12 होता है, यहाँ पर 4 आ गया, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ठीक है, ये 2 से 2 2 दूनी 4, 2 नम 18 आ जाएगा 9। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा,
यानी कि 7 है यहाँ पर पे, 7 से ये कैंसिल हो सकता है, देखो 7 से एक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से काट लेते हैं, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, ठीक है। 3 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणा 10 यानी कि 160 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको पहले खुद बनाना, MDH वाला फॉर्मूला है, M1D1H1 इक्वल टू M2D2S2 अपॉन W1 होता है वो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज वेट ऑफ VKS इक्वल टू 70 किलोग्राम। तो VKS, V प्लस के प्लस एस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 7×21 210, ठीक है। इफ़ अनदर मैन जतिन ज्वाइन द ग्रुप, अब एक बंदा और आ गया, ठीक है, एक बंदा एक आ गया, उसका 66 है वेट, तो 210 में 66 हमको ऐड करना पड़ेगा, 6 6 और एक 7, 276 आ गया। देन व्हाट इज़ द न्यू एवरेज, न्यू एवरेज मतलब सम अपॉन टोटल, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 4 छक 24 होता है, 4 छक 24, 25 26 27, 4 नम 36, यानी कि 69 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्सन बॉट 6 टॉफ़ी। देखो यहाँ पर पे मैं लिख रहा हूँ टॉफ़ी, यहाँ पर पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस, एक एक टॉफ़ी का प्राइस, और यहाँ पर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा उनका, ठीक है। 6 टॉफ़ी, 6 टॉफ़ियाँ जो हैं 2 रुपए की हैं, 2 पर टॉफ़ी है, 2 पर टॉफ़ी के रेट से जा रही है, तो सम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इफ़ सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है 3 पर टॉफ़ी, सोल्ड 4 टॉफ़ी। देखो 4 टॉफ़ियाँ, तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, 4 टॉफ़ी उसने 3 के हिसाब से बेची, तो यहाँ तो बाहर आ गया। देखो हमेशा क्वांटिटी को इक्वल करना होता है, हमको क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी, टी मतलब यहाँ पर पे क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और बार चक्को 48 हो जाएगा, ठीक है, बार चक्को 48 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 12 नम कितना हो जाता है, 108 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पे हमको निकालना है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 48, सेलिंग प्राइस है 108, 8 में से 8 गया, 0 आ गया, 10 में से 4 गया, 6 आ गया, 60, 60 हमारे पास क्या आया, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस भी है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस भी है, हमको निकालना क्या है, सॉरी ये हमारे पास प्रॉफिट आया, ये हमारे पास क्या आया, 60 हमारे पास प्रॉफिट आया, सॉरी हाँ, ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 हमारा क्या होता है, आंसर होता है। बार पंचे 60 हो जाता है, बार चक्को 48 हो जाता है, 4 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 125% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, हमारा आंसर आ गया 125% का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन, अब तो इजी क्वेश्चन आ गए हैं, 19 38 चक्को 76, 76 प्लस ये हो जाता है 29, ठीक है, माइनस 625, 625 के ऊपर एक जीरो भी लगा देते हैं, और डिवाइड बाई 125 है यहाँ पर पे, प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू, यही हमको निकालना है, ठीक है। 25, अब इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से 25 बार कटेगा, ये 250 हो जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, 5 से ये 5 पचा 25, यानी कि 50 आ गया, ठीक है। 50 आ गया, तो इसमें से अगर मैं 29, अच्छा 5 50 तो माइनस में चला गया, इसमें से 50 माइनस हुआ तो ये 26 आ गया, 26 में 29 हमको ऐड करना है, और 169 भी ऐड करना है, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24, 24 का 4, 2 कैरी में गया, 2, यानी कि 6 हो गया, 6 6 12 हासिल 1, यानी कि 224 हमारा क्या आया, आंसर आया। पहले खुद सॉल्व करना फिर देखना, ठीक है। 961 किसका होता है, अगर हमको 961 का अगर निकालना होगा, तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आएगा, 2 तियाँ 6, तो बड़ा वाला ये बड़ा है, तो 29 ही आएगा, ठीक है। तो 224 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 864 डिवाइड बाई 144 प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 बराबर x माइनस ये हो जाएगा 208 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे, देखो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 4 छक 24 होता है, 6 बार ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 6 बार कैंसिल हो जाएगा ये, 6 बार कैंसिल होगा, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो 8 6 14 होता है, तो 174 आ जाएगा यहाँ पर, तो
एक्स माइनस ये, इसको 16 से काटते हैं, 16 कम 16 48, 16 32 16 3 48 13 13, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ऐड करना पड़ेगा, 4 3 7, 7 वाला हमारा आंसर होगा, दो जगह आ रहा है 7, 7 और 1 8, 187 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 का होता है 289, 17 प्लस 12 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 19 38 75 19 55 19 छक 114 होता है, प्लस ये हो जाएगा 484, 484 किसका होता है, 22 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पे हमको जोड़ देना है इसको, बार दूनी 24, 24 और 5 29 आ गया, ये 29 आ गया, इसमें 114 हमको ऐड करना है, 9 4 13 हो गया, 2 3 और 1 4 आ गया, 143, 143 में हमको 22 माइनस कर देना है इसमें से, अरे बाप रे, हाँ 22 माइनस करना है, तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और 1, तो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो 5 ऐसे लिखेंगे, 9 ऐसे लिखेंगे, बीच में इन दोनों का सम करेंगे, 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, 4 और एक 5 एक कैरी में गया, तो उसका मतलब 6 यहाँ पर पे आ जाएगा, प्लस है हो गया, ये 7 से काट लेते हैं इसको, 7 या 21 होता है, 22 23 24 25 7 छक 42, यहाँ पर 36 आ गया इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पर 17 आ गया, ठीक है। 17 इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको, 17 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर पे आ जाएगा 9, यानी कि 19 आ जाएगा, ये 19 हमको ऐड कर देना है, 9 9 8, 8 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है वहाँ पर पे बस यूनिट डिजिट से हम अगर आंसर दे सकते हैं तो आंसर दे देंगे। देखो यहाँ पर 48 गुणा 7950 डिवाइड बाई 100 है, माइनस 25 625, 26 का होता है 676, प्लस 832 डिवाइड बाई 3/4 है, ऐसा है, ठीक है। 4 से इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 4 8 32, 8 तिया 24, 2 3 दूनी 6, 624 आ गया है यहाँ पर पे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, जीरो से जीरो काट लेते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 6 7 5 पच्चा 25, 5 नम 45, 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8 24, तो 24 इसको अब करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई, 159 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 4 नम 36, चलो यूनिट डिजिट ही देखते हैं, 36 6 आ गया, 6 में से 6 गया 0, और लास्ट में फिर ऐड क्या करना है, 4 करना है, तो 4 वाला हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने अभी परसेंटेज वाला वीडियो डाला था, उसमें 33 1/3 की वैल्यू मैंने बताई थी, कितनी होती है, 1/3 होती है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 270 इक्वल टू 15% परसेंट ऑफ 1000 है, कोई बहुत इजी हो गया है, इंटू 3%, परसेंट 100 अपॉन 100 करूँगा, 100 नीचे भी है ऊपर भी है, मतलब तो वो कैंसिल हो जाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 से 0 0 कैंसिल, 150 गुणा 3 450 हो गया, 15 3 45 अपॉन एक्स बराबर 3 नम 27 हो गया है 90, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 9 पंचे 45, तो 5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्स से इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। अब देखो 3 पर्सन XYZ इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, द रिस्पेक्टिव रेशियो टाइम पीरियड, तो टी का रेशियो हमको दे रखा है 2:3:4, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है पहले, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन में। और प्रॉफिट का रेशियो हमको दे दिया है, देखो 5 ईयर के बाद प्रॉफिट का रेशियो है इतना, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो, तो मैंने बोला था TPI होता है, T इक्वल टू P अपॉन आई होता है, T इक्वल टू P अपॉन आई होता है, तो अगर हमको I निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, P अपॉन T हो जाएगा, P अपॉन T, P अपॉन T, P अपॉन T करेंगे, यानी कि 6/2 3/3 1 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सब जगह 4 से, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 दूनी 4 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है, और 4 आ जाएगा, और यहाँ पर पे 5 आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये। देखो ये क्वेश्चन मैंने रेशियो वाले में करा रखा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब मर्चेंट हैज़, देखो 1200 किलोग्राम उसके पास पल्सेज हैं, यानी कि दाल हैं। अब पार्ट, वो थोड़ा सा पार्ट 7% में बेचता है और बाकी 19% प्रॉफिट में बेचता है, ओवरऑल उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, घटा देंगे इसमें से, यानी कि यहाँ पर पे आ जाएगा 4, और यहाँ पर पे 7 दूनी 14 यानी कि 8 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर पे 8 आ जाएगा, तो ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, रेशियो कितना आ गया 4:2। 3 की वैल्यू हमारे पास है, 3 की वैल्यू मतलब 2 और 2 प्लस 1 मतलब 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1200 हमको क्वेश्चन में दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। हमसे पूछता है कि वो
व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ 19% वाली, तो यानी कि दो की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू 400 तो दो की वैल्यू 800, 800 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एन अमाउंट, एक अमाउंट दिया है, यानी कि प्रिंसिपल हमको दे दिया 30,000, 30,000 प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है, डिपॉजिट, टाइम पीरियड हमको दे दिया 2 ईयर, रेट दे दिया 20%, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि 2 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में ही होता है वो, एस आई इक्वल टू हमको दे रखा है, यानी कि पी आर टी बाई 100 होता है, पी आर हमको दे रखा है 2, ये हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 100, ठीक है। तो 20 से इसको काट लेंगे, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, यानी कि 12,000 यहाँ पर पे आ गया, 12,000 यहाँ पर पे आया, ये तो ऐसा ही आया, तो इसमें 30,000 और हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 2 3 और 1 4, 42, 0 0 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एज ऑफ सोनू इज ट्वाइस ऑफ मोनू, यानी कि सोनू अपॉन मोनू, हमेशा इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, 2:1 ये हमको दे रखा है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ मोनू टू हिज फ्रेंड अनु, यानी कि मोनू इज टू अनु हमको दे रखा है 2:3, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ ए हमको दे रखा है 9, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 9, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2:1, ठीक है, सोनू इज टू मोनू ऐसे करके हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद मोनू इज टू अनु हमको दे रखा है 2:3, अब यहाँ पर उल्टा एन वाला लगा देंगे, उल्टा एन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4:2:3, ठीक है। ये आ गया सोनू, मोनू और अनु, इस 3 की वैल्यू हमको दे रखी है 9, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। हमसे पूछता है कि सोनू की एज निकाल लो, प्रेजेंट एज, तो सोनू की कितनी है 4, 4 12, 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन गोज ए टू बी, एक पर्सन ए से बी तक जाता है, ठीक है, एट 20 की स्पीड में जाता है, और बी से ए की ओर चले जाता है 10 की स्पीड में। तो एवरेज स्पीड हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाता है, ठीक है, जब क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस जब सेम हो तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाता है। ये तो याद ही रखना, 2 × x हो गया 20 गुणा 10 हो गया, और यहाँ पर पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पर पे 30 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 40 डिवाइड बाई 3, 40 डिवाइड बाई 3, या फिर हम इसको कह सकते हैं 13 26 33 39, 33 पॉइंट, मतलब 13.33 हमारा क्या हो सकता है, आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 55 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे 55 का स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर फिर लिखेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 25 दूनी 50, यानी कि इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 10 हासिल 1, इतना हो जाता है, ठीक है। एक्स प्लस इतना है, फिर इक्वल टू 160, 16 का स्क्वायर, देखो 15 225, 16 200, 15 225, 16 256 होता है, 256 के पीछे 0 0 लग जाएंगे, माइनस 9 9 नम 81 होता है, 81 के पीछे क्या हो जाएगा, 0 0 लग जाएंगे, -8391, बाप रे काफ़ी बड़ा है, ठीक है। किस तरीके से अब इसको करें, 25600, हाँ 16 का तो इतना ही आएगा, तो करते हैं, करना तो पड़ेगा ही, हमको यहाँ पर पे 8100 ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा, 16491, तो इसमें से माइनस करते हैं, 16491, इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। एक्स कहाँ है हमारे पास, ऐसा एक्स स्क्वायर है, अरे तो एक्स स्क्वायर था तो सब जगह स्क्वायर का रूट कर देते अगर हम, तो भी सही रहता ना, इतना करने की ज़रूरत क्या थी, अगर मैं सबका रूट कर देता तो केवल इसका रूट निकालने की ज़रूरत थी मुझे। देखो यहाँ पर पे एक्स स्क्वायर हमको निकालना है, तो एक्स इक्वल टू अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 160 माइनस 90, इसका अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है, 83 है यहाँ पर, 9 9 81 होता है, तो 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 99 होता है क्या ये, 99 का स्क्वायर होता है क्या ये, 9 9 81 81, 9 9 81 दूनी
81 गुणा 2 यानी कि 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162, 162 यानी कि 1 8 2 10 नहीं, 91 ही होता है। ठीक है, तो 91 ही आएगा यहाँ पर पे, -91 है यहाँ पर पे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, -55 हो जाएगा, -55 हो जाएगा। बस इसको अब सॉल्व करना है। तो ये तो माइनस में तो नहीं आना चाहिए यार। चलो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, ये क्वेश्चन होमवर्क रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 9 दूनी 18, 19/9 मल्टीप्लाइड बाई 19 से कम 19, 21 डिवाइड बाई 19 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 7/3 यानी कि 3/7 आ जाएगा यहाँ पर। एक्स माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2 है यहाँ पर पे। ठीक है, एक्स माइनस है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो सीधे सीधे काट लेते हैं। 9 8 9 27, 9 3 तिया 9 हो गया, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2, सीधे सीधे 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 की वैल्यू कहाँ पर पे दे रखी है हमको, 3/2, या बोलें, अरे यार कुछ एक ऑप्शन मेरे ख्याल से मिसिंग है यहाँ पर पे। सॉल्व करना, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है 3/2 यानी कि 1 1/2 अगर नहीं आ रहा होगा तो देख लेना, कमेंट करके बता देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये पूरा रूट निकालना है। देखो 784 है, 784 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 -15 मल्टीप्लाइड बाई 8 -151, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये तो जो मल्टीप्लिकेशन में, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4। ठीक है, और 15 8 120 आ गया यहाँ पर पे, यहाँ पर पे 120 आ गया। इसमें हमको क्या करना है, 151 जोड़ देना है, यानी कि 7 2। इसमें से हमको 392 में से 271 हमको माइनस करना है, 2 में से गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 121 यानी कि 11 हमारा क्या आया, आंसर आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 432 डिवाइड बाई 24 प्लस 123, 103 हो जाएगा ये तो, 20 माइनस होगा तो 103 हो जाएगा। 12 से इसको काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 24, 12 6 12 चौके 48, 12 चौबीस 24 या 36, 12 चक्को 48 होता है तो 36, 37 38 39 40 72, 12 6 72, 36 बार कटा, और ये 18 बार कैंसिल हुआ। 18 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 196। अगला क्वेश्चन क्या है, 196 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 98 -294 बराबर एक्स का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं 14 से, 14 अठाई 34 वाली 4 चक्को 56, 4 7 98 होता है, 7 बार कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 चक्को 16, 17 18 4 9 36। ठीक है, 7 9 63 होता है, 6 कैरी में गया, 7 चक्को 28, 29 30 31 32 33 34, 34 आ जाएगा यहाँ पर पे। इसमें से हमको 294 हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यहाँ नहीं, यहाँ पर 9 आएगा। देखो कभी भी जो है, जैसे 3 या 4 होता है, 3 और 4 होता है, ऊपर नीचे अगर ऐसा होता है कि ऊपर छोटा नंबर है उसके करेक्ट बाद वाला है, तो नीचे 9 आ जाता है। ठीक है, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर पे। 13 हो गया, 9 4 13 होता है, 49 यानी कि 7 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया नंबर सीरीज का। 43 है, उसके बाद 49 हो गया, फिर हो गया 52, फिर हो गया 58, फिर हो गया 61। फिर देखो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे घटाना है, फटाफट फटाफट से घटाएंगे। यहाँ पर पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 49 50 51 52 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 52 से ये कितना हो गया, 58 हो गया, 6। ठीक है, ये मैंने सही किया क्या, नहीं ये मैंने सही नहीं किया, यहाँ पर पे 6 है, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, इसके बाद यहाँ पर पे फिर 6 हो गया, देखो सॉरी यहाँ पर पे 3 हो गया, तो अगला क्या आएगा, 6, यानी कि 67 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है। देखो 23, उसके बाद हो गया 312, उसके बाद 673, देखो कितना बड़ा नंबर हो गया, उसके बाद 1114 हो गया, फिर 1643 हो गया। फिर अब बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, तो किस तरीके से करें इसको। ये तो हो तो रहा है, सिंप्लीफिकेशन वो तो नहीं है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन ही। तो मल्टीप्लिकेशन है तो किस तरीके से करें, क्या ये इंटू टू हो रहा है, क्या ये इंटू टू हो रहा है, ये भी तो इंटू टू हो रहा है, लेकिन ये इंटू टू नहीं हो रहा है। तो कुछ इसका लॉजिक क्या हो सकता है।
मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, होगा लेकिन वो उसी से। फिर देखते हैं, 2 है, फिर 10 है, फिर 30 है, फिर 68 है, उसके बाद 222 है, यहाँ पर पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर पे अगर मैं वो निकालता हूँ तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर पे निकालता हूँ तो आ गया 20, यहाँ पर पे देखता हूँ तो यहाँ पर पे आ जा रहा है 38। यहाँ पर पे अब बताना है, ये तो कुछ अलग ही सा आ रहा है। यहाँ पर पे देखते हैं, एक डिफरेंस और निकाल लेते हैं। यहाँ पर पे 12 का डिफरेंस है, 20 10 30 हो जाता है, यानी कि 18 का डिफरेंस है। ये देखो 6 6 बढ़ रहा है, अगर मैं 6 बढ़ा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पे 24 आ जाएगा। 8 4 12 हासिल 1 3 2 5 और एक 6, यानी कि अगर इसमें मैं 62 जोड़ता हूँ तो 8 2 10 6 6 12 और एक 13, 130 आंसर हो जाएगा इसका, 130 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन मार्क 30, फिर है 105, फिर है 472.5। जब भी पॉइंट क्वेश्चन में दिखाई दे तो हमेशा जो है शुरू करना 0.5 से या 1.5 से, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके 1.5 से, 0.5 से या 1 से, इन तीनों में से किसी एक का लॉजिक चल रहा होगा। तो यहाँ पर पे अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 0.5 से करता हूँ तो 4 आएगा, 4 ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है। 15 अट्ठे 120 है, 12 आ सकता है आंसर, यानी कि इंटू 12 हमारा आंसर आ सकता है। मैं टिक कर सकता हूँ 12 में वैसे ही, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं कि ये 1.5 हो जा रहा है, ठीक है। अगला अगर मैं करके देखता हूँ तो ये क्या 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 25 दूनी 50, 5 कैरी में गया, 25 से कम 25, 5 30, बिल्कुल हो रहा है। तो 1.5 से ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। यानी कि यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, जब भी सीरीज में पॉइंट का नंबर दिखाई दे तो हमेशा उसमें देख लेना कि 0.5 से सीरीज शुरू हो रही होगी, या 1.5 से सीरीज शुरू हो रही होगी, या 1 से शुरू हो रही होगी। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं लास्ट। अच्छा, तो इतने ही है क्वेश्चन। इसके बाद पजल है, पजल अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।